कहाँ तक बताए थे? क्वेश्चन नंबर 23 तक। 24 नंबर क्वेश्चन इसका नहीं बना हुआ है वो लिखो, इसका बना हुआ है वो देखेंगे अपना। निम्नलिखित या निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करें। निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करें। निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 24। एक तरफ वर्ग अंतराल, एक तरफ बारंबारता। पहले वर्ग अंतराल में लिखो। वर्ग अंतराल में लिखना है 25 से 29, यही ना है। उसके बाद लिखना है 30 से लेके 34, फिर है 35 से 39, फिर है 40 से, फिर है 45 से 49, फिर है 50 से लेके 54, फिर हो गया 55 से लेकर 59। बारंबारता कितना है? बारंबारता हो गया 14, 22, 16, 6, 5, 3, 4। माध्य ज्ञात कीजिए। ये वर्ग अंतराल अजीब लग रहा होगा, क्या कि किसी भी वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं है। तो ऐसा वर्ग अंतराल को क्या कहते हैं? अपवर्जी वर्ग अंतराल या समावेशी वर्ग अंतराल? नहीं मालूम है? देखो, कौनो वर्ग अंतराल रहे, चाहे अपवर्जी रहे चाहे समावेशी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्ग अंतराल अपवर्जी हो या समावेशी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। माध्य में इससे कोई लेना देना नहीं है कि वर्ग अंतराल अपवर्जी है या माध्यिका। जब पढ़ाएंगे ना तो भले ही बताएंगे कि अपवर्जी वर्ग अंतराल और समावेशी वर्ग अंतराल दोनों में अंतर पड़ेगा। यहाँ कौन से वर्ग अंतराल, इससे कोई लेना देना नहीं। पहले आप हिसाब बना लीजिए, फिर अपवर्जी या समावेशी करते हैं। हाँ, ध्यान ही भले देना है कि इसमें 25 और 29 के बीच वाला नंबर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल को जो रहेगा वो इसी निकलेगा। 25 और 29 दोनों को जोड़िए, बताइए कितना आता है। 54 के बीच में कौन पड़ेगा? 27 हो गया। 27 मध्य बिंदु तो ऐसे भी कितना आएगा? ये कौन से वर्ग अंतराल? अपवर्जी के समावेशी। कितना मालूम? ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, कौन सा वर्ग अंतराल है? चल रुकते हैं, देते हैं टाइम। तुम ही सब घरे जाना, यूट्यूब पे जाके बाद में कमेंट कर देना, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि 9th क्लास में ही पढ़ना है कौन से वर्ग अंतराल। कंफ्यूजन तो होबे करेगा कि अपवर्जी है समावेशी है, उससे कोई लेना देना नहीं। जब माध्यिका पढ़ाएंगे तो हम जरूर समझाएंगे कि समावेशी कौन होता है, अपवर्जी। अभी जे मन में आता है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, इतना खाली समझा देते हैं कि अपवर्जी रहे चाहे समावेशी रहे, उसको भूलिए। अगर हम मान लेते हैं कि समावेशी है और अपवर्जी में बदले, या अपवर्जी है समावेशी में बदले, तो करना यही होता है। इसको 29.5 बना देंगे, इसको आधा बढ़ा देंगे और इसको आधा कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24.5, ये हो जाएगा 29.5।
फिर भी दोनों जोड़ेंगे तो 24.5 और 29.5 जोड़ो तो कितना होगा, और ऐसे भी जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो मध्य बिंदु ऐसे निकाले वैसे निकाले सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और हिसाब भी गलत नहीं होना चाहिए। कोई काट देता है तो उसकी गलती, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है तो दुश्मन रहे, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 25 और 29 का मध्य बिंदु डायरेक्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। निकाल सकते हैं 30 और 34 के मध्य बिंदु 32, फिर 35 और 39 के मध्य बिंदु 37, 40 और 44 के मध्य बिंदु 42, हाँ 42। उसी तरह से 45 और 49 के मध्य बिंदु 47। मध्य बिंदु मतलब हो गया कि 50 और 54 दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे दो, कितना हो जाएगा, 52। फिर यहाँ बोलो मध्य बिंदु, x जैसे है, बारंबारता को f कहते हैं, तो f डॉट x निकालिए। 27 है, 14 है, दोनों को गुना कर दो, क्या हो जाएगा, 378। उसके बाद 22 है, 32 है, दोनों गुना कर दो, 704। फिर 16 और 37 गुना कर लीजिए, 592। 42 है, 6 है, दोनों को गुना करो, 252। 5 है, 47 है, गुना कर दो, 235। फिर 3 और 52 गुना कर दीजिए, 156। फिर ही गुना करो, 228। ध्यान रहे कि 24 नंबर भी बनाना है कौन से विधि से, विचलन विधि से, और हम जबरदस्ती इसको बना रहे हैं कौन से विधि से, काहे नहीं बना रहे विचलन, अरे बताएंगे तो विचलन विधि बताएंगे। माध्य जब भी कहे बनावे ले तो आपको प्रत्यक्ष विधि से ही बनाना है, लेकिन अगर वो लिख दे एग्जाम में कि विचलन विधि से ही बनाइए तो सिखेबे करेंगे कैसे विचलन विधि बनेगा। विचलन विधि में 2-3 हिसाब बता देंगे कवर, पद विचलन में भी ऐसी 2-3 हिसाब बता देंगे कवर, लेकिन ये समझना जरूरी है कि माध्य में ऐसे ऐसे बनता है। इधर निकालिए, सब fx को जोड़ो, 8 4 12 2 14 14 2 16, कितना, 25 45। x तो जोड़ने में है, जितना भी f है सब f को जोड़ो, सब f जोड़कर 70, कुल योग निकल गया, मतलब कुल बारंबारता जोड़ दिए और कुल fx जोड़ दिए। अब माध्य के सूत्र, माध्य के फॉर्मूला, सिग्मा fx, सिग्मा fx कितना है ये देखना, सिग्मा fx 25 45, सिग्मा f कितना है 70, भागा आता है, भागा दो, नहीं आता है छोड़ो, 70 से इसमें भागा देना जरा दिक्कत है, 7 से भागा दें, 7 से कट जाएगा सर, 4 4 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं, तो 70 से भागा दीजिए, कितना आता है 36.35, यही आंसर 36.35 पर आंसर मिला लेना। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, 25 ऐसे 25 में है पग विचलन विधि, लेकिन हम हर एक विधि में 1-2 हिसाब बता देंगे, फिलहाल अभी प्रत्यक्ष विधि से ही बनाएंगे। 25 भी हम प्रत्यक्ष विधि से ही बनाएंगे। इसमें लिख ले, निम्नलिखित सारणी एक वर्ग की जांच